नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपका 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, हमेशा एवरेज से 1 से 2 प्रश्न रहता है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए, बोले 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। अब यहां लिखिए 7 संख्याओं का लंबा इतना लिखना नहीं है दोस्तों, मैं समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूं। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। कितना है? 8 यहां लिखा हुआ है, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका योग योग बराबर 7 गुने 8, तो 7 8 56 हो गया। कितना हो गया? ये 56 हो गया। उसके बाद बोल रहा है इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए। 7 संख्या था, अब क्या करेंगे? एक संख्या और जोड़ देंगे तो 8 संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 संख्या हो जाएगा। 8 संख्या का जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। का औसत 9 हो जाता है। कितना? 9 हो जाता है। तो योग बराबर 8 गुने 9, अन्य इसको गुना करेंगे तो 8 9 72 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि वह जोड़ी गई संख्या क्या है? जोड़ी गई संख्या क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जोड़ी गई संख्या तो हम क्या करेंगे? 72 में 56 को घटा दीजिए, क्योंकि पहले ये 7 संख्या का है योग, और यहाँ 8 संख्या हो गया। यहाँ 7 था, यहाँ 8 हो गया। तो यहाँ जो है 56 से बढ़ के 72 हो गया। तो 72 में 56 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ 6 में 5 गया तो 1 16, यानी कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 16 हो जाएगा। जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो 16 है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। तो 5 संख्याओं का औसत यहां लिख रहा है कितना? 140। अब लंबा करके नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। तो योग बराबर डायरेक्ट योग में लिख रहा हूं, औसत नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ 5 संख्याओं का औसत 140 लिखा हुआ है, इसलिए मैं उतना लंबा नहीं कर रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट योग लिख रहा हूं। तो 5 गुने 140, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 14 पच्चीस 70, यानी 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 700 हो जाएगा। अब बोला इसमें से एक संख्या हटा दी जाए। जब यहाँ 5 संख्या था तो एक संख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 संख्या। कितना? 4 संख्या। अब 4 संख्या तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। 4 का औसत कितना होता है? 4 का औसत चलिए लिख देता हूं, औसत 130 हो जाता है। तो योग बराबर, तो 130 गुने 4। अब इसको गुना करेंगे तो 13 चौके 52, अरे 1 0 520 हो गया। तो बोले हटाई गई संख्या क्या है? तो ये जो है जो 5 संख्या क्या था? 5 संख्या का था। कितना? 5 संख्या का था, और 5 संख्या का योग आ रहा था 700। 4 संख्या यहाँ पे 4 का आ रहा है 520। तो कौन सी कितनी हटाई गई संख्या कितनी है? तो संख्या बराबर, तो 700 में 520 को घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो 180 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हटाई गई संख्या कितनी है? तो 180 दोस्तों, ये सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हो गया। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं सारा का सारा पीडीएफ डाल देता हूँ। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। बोल रहा है एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। नाव में 5 व्यक्ति बैठा हुआ है और औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम है।
उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है। यानी नाव और बैठे व्यक्ति का औसत भार 52 केजी है, तो उस नाव का भार कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, नाव में बैठे 5 व्यक्ति का औसत भार कितना, 38 किलोग्राम। तो योग बराबर, ये तो 5 व्यक्ति हो गया, क्या हो गया, 5 व्यक्ति। चलिए थोड़ा सा लिख मैं देता हूं ताकि समझने में आसान हो जाए। 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति का औसत भार 38 केजी। औसत भार 38 किलोग्राम था, किलोग्राम है। उसी नाव, तो अब इसका योग निकाल लेंगे। योग बराबर 38 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 38 को 5 से, तो ये आ जाएगा 38, 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 190। 5 8 40, 5 3 15, 15 4 19, ठीक है। चलिए योग कितना आ गया, 190। अब बोलो उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति बैठा हुआ है प्लस एक नाव, इसको जब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 लोगों का या 6 नाव सहित 6 लोग हो गए, तो 6 व्यक्तियों का औसत भार, उसको भी व्यक्ति मान लीजिए। चलिए नाव को भी हम व्यक्ति मान लेते हैं। तो 6 का औसत भार 52 केजी हो गया। अब कितना हो गया, तो यहां लिख देते हैं 5 व्यक्ति प्लस एक नाव का औसत। समझने में आसान हो जाएगा इसलिए मैं लिख दिया। 5 व्यक्ति एक नाव का औसत कितना हो गया, तो ये 52 केजी है। कितना, 52 किलोग्राम है। तो योग बराबर क्या होगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 गुने 52। अब इसको गुना कर दीजिए। अगर इसको हम गुना करते हैं कितना आता है, 6 दूनी 12, 6 25 30, 30 और 1 31, 312 आ गया दोस्तों। कितना आया, 312। अब बोला है नाव का भार। यहां जो है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां जो 190 जो आया है ये 5 व्यक्ति का भार है। कितना, 5 व्यक्ति का है। अब जब नाव जोड़े तो यहां तो 6 हो गया था, जब 6 हो गया नाव सहित, तो इसका भार आ रहा है 312 केजी। तो अब नाव का भार कितना आया, आपसे नाव का भार पूछ रहा है। तो ये नाव प्लस व्यक्ति है, तो नाव प्लस व्यक्ति में अगर हम व्यक्ति को घटा देंगे तो हमारा नाव का भार आ जाएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। अब जो है नाव का भार, क्या, नाव का भार पूछ रहा है, नाव का भार कितना है, तो नाव का भार बराबर 312 माइनस 190। तो इसको घटाए तो 2 और 11 में 9 गया तो 2 और 1, 122 केजी हो जाएगा। कितना, 122 केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, तो यहां चौथा प्रश्न है आपका, 30 बालकों के एक समूह की औसत भार 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है। तो बालक कितने आ रहे हैं, 2 नए आ रहे हैं। अब देखिए 30 बालकों को एक समूह का औसत आयु, 30 बालकों औसत आयु, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए इतना लंबा लिखता हूं दोस्तों। 12 वर्ष है, 12 वर्ष। तो योग बराबर क्या होगा, 30 गुने 12। अब इसको गुना करते हैं, 12 3 36 यानी 360
वर्ष आ जाएगा। कितना? 360। अब बोलो उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं। तो जब 30 बालक था, अब हो गया कितना? 32 बालक। 32 बालक हो गया बालक। तो क्या होता है कि 32 बालक, 2 नए बालक आ जाते हैं, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। तो 1/4 क्या होता है? 1/4 यानी 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25। यानी हमारा पहले 12 वर्ष था, अब इसमें 12 और जोड़ दीजिए। अगर 12 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 12.25। कितना हो जाएगा? 12.25। तो 32 बालकों की औसत आयु, बराबर ये कितना हो जाएगा? 12.25 ये हो जाएगा। अब योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। तो योग बराबर 12.25 गुने कितना? 32 कर दीजिए। और जब इसको गुना करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 392 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 392 आ जाएगा दोस्तों। तो बोल रहा है तो नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है? तो नया बालक क्या था? 2 नए बालक थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नए बालक। तो 2 नए बालकों की औसत आयु, 2 नए। चलिए थोड़ा लंबा ही लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नए बालक की आयु बराबर 392 में 360 को घटा दीजिए। यहाँ 30 था, यहाँ 32 है, तो 32 में हम 30 घटा 32 बालक था, 32 का आया है 392 और 30 का आया था 360। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। 32 बालकों की जो आयु आया है 360 वर्ष आया है, और 30 बालकों का, और 32 बालकों की जो आया है वो 392 आया है। तो यहाँ तो क्लियर है कि 2 बालक यहाँ प्लस हुआ है, ये जो है 2 बालक प्लस हुआ है। तो बस इतना ही है, 392 में आपको 360 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं जब हम, तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ गया, 9 में 6 गया तो 3, तो 32 आया। तो ये हमारा आंसर नहीं आया है, यहां पूछ रहा है तो नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है? ये 32 वर्ष आया। अब औसत हमको निकालना होगा। क्या करना होगा? औसत निकालना होगा। चलिए अब औसत हम यहाँ, चलिए यहीं निकाल देते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ये 32 हो जाएगा, और बटा में 2 बालक था तो 2 से इसको भागा दे दीजिए, यानी 16 आ जाएगा। कितना? 16 वर्ष। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए अच्छे से समझिएगा, प्रश्न 2 लाइन का है, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हर जितने छात्र हैं हमारे मित्र हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ जो है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो हम 14 पारी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 14वीं पारी। अब यहाँ जो है 15वीं पारी में 58 रन ये हो गया। तो इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। कितना? 3 की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद, तो 14वीं पारी में इसका योग कितना हो जाएगा? 14 गुने 3 यानी 42 रन। कितना? 42 रन। अब बोला 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो क्या होगा? ये 58 में आप 42 को घटा दीजिए। जब इसको घटाते हैं तो
कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया तो 6 और 5 में 4 गया तो 1, 16 रन दोस्तों, कितना 16 रन। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर आपका प्रश्न है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 केजी है। कितना, 34 छात्रों का। तो इसका योग हम डायरेक्ट निकालते हैं, औसत तो यहां लिखा हुआ है, योग बराबर 34 गुने 42, और जब इसको हम गुना करेंगे तो 1428 आएगा। कितना आएगा, 1428। इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो स्कूल में 34 छात्र था और एक अध्यापक, ये छात्र का योग आया। क्या आया, छात्र का। अगर अब है छात्र प्लस अध्यापक, अब जो है इसका योग कितना हो जाएगा, योग, तो छात्र प्लस अध्यापक, छात्र 34 था, एक अध्यापक, यानी ये 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। तो अब योग में करेंगे 35 गुने 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम। तो पहले तब 42 कीजिए जी, और 400 ग्राम बढ़ गया, तब कितना हो जाएगा, 42.400 ग्राम। ये हो जाएगा। जब टीचर का, शिक्षक का भार बढ़ा, पहले छात्रों का भार था 42 केजी, और जब शिक्षक का भार बढ़ा तो 400 ग्राम बढ़ गया। तो 34 शिक्षक था, एक अध्यापक, यहाँ 35 हो गया। उसके बाद वजन में 42 से 400 ग्राम बढ़ गया, तो 42 एक पर कितना बढ़ा, 42 और 400, यानी 42.400 बढ़ गया। अब इसका गुना कर दे। अगर इसको गुना हम करते हैं तो हमारा 1484 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 1484। अब यहाँ जो आया है, देखिए यहाँ जो आया है ये सिर्फ छात्र का है, और यहाँ जो आया है छात्र प्लस अध्यापक का है। हमसे पूछ रहा है अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, अध्यापक का भार। तो यहाँ जब छात्र है और यहाँ अध्यापक और छात्र दोनों है, तो हम इसमें अगर इसको घटा दें तब तो हमारा भार निकल जाएगा अध्यापक का। अब जो है अध्यापक का भार बराबर बराबर 1484 माइनस 1428, और जब इसको घटाएंगे हम कितना आ जाएगा, 56 केजी आ जाएगा। कितना, 56 केजी। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए, थैंक यू।